वैसे अब झाबुआ प्रवास था, आज प्रशासन से भी बात हुई है, गोहत्या जहाँ हुई थी वहाँ भी पहुँचे थे, क्या पूरा मामला है? प्रवास नहीं कहेंगे इसको, ये बहुत दुखद विषय है कि झाबुआ जैसा प्रकृति को पूजने वाले, सनातन को मानने वाले ऐसे सब आदिवासी बंधुओं के बीच में सजेली जो मैघनगर थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ की जानकारी मिली थी कि वहाँ पर गोवंश की हत्या हुई है। हत्या माने स्लाटर होकर के मांस बिक रहा है। जिस प्रकार सब्जी बिकती है ऐसे छोटी छोटी ढेरियाँ लगा करके मांस बिकता है। मुझे जानकारी में 7 तारीख को आ गया था, तो आज आकर के जब देखा तो वहाँ लगभग 40 से 50 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर गोवंश का स्लाटर हुआ, ऐसे पूरे चिन्ह भी मिले हैं। क्योंकि शासन प्रशासन ने 100 दिन जाके देखा है। बाद में आज ऐसा लग रहा था कि वहाँ के साक्ष्य कुछ मिटाए जा रहे हैं। और मिट्टी को जब मैंने देखा तो लगभग आधा फीट मिट्टी जो है नीचे तक, जिसमें खून से सनी हुई है। जलाशय जो है अच्छे, उनमें 100-200 जो गाय की खाल हैं वो पड़े हैं। 8-10 प्रकार के हमने जो गायों के कान में टेक होते हैं वो भी वहाँ देखे हैं, पुलिस को जब्ती में भी कराए हैं। और वास्तव में वहाँ जिस अनुसार शासन प्रशासन कह रहा था, पर वहाँ लगभग 1000 गोवंश प्रतिदिन कटता हो और उस गोवंश को लोकल मार्केट में भी सप्लाई दिया जा रहा है। यानी झाबुआ के मैघनगर होगा, थांदला होगा, झाबुआ शहर होगा, लोकल मीट जहाँ सप्लाई होता है, यानी दुकानें हैं। कितने हिंदुओं को भी गाय का मांस खिला दिया होगा। गुजरात पड़ता है, गोधरा और राजस्थान, यहाँ से लोकल स्लाटर होकर के मांस का सप्लाई किया जा रहा है। हमने शासन प्रशासन से यही बात की कि फॉरेस्ट जहाँ पर ये गाय कटी है, क्या वहाँ पंचायत भी है, वहाँ फॉरेस्ट का बीट प्रभारी भी होगा। तो 5-7 किलोमीटर के दायरे में इतना सारा गोवंश कट रहा और कितने वर्षों से कट रहा, इनकी जानकारी में नहीं था, या फिर इनकी मिली भगत थी, या फिर ये भी इस व्यापार में इन्वॉल्व हैं। शासन से हमने बात की कि ऐसे दोषी आरोपियों के साथ के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही, पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि फॉरेस्ट के इतने कड़े नियम हैं कि कोई व्यक्ति एक पेड़ या जलाने के लिए लकड़ी लाता है तो उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि वो दूसरी बार उधर नहीं घुसता है। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में, फिर दूसरा ये कि ध्यान में आ रहा है कि जो कन्वर्टेड ईसाई है, माने आदिवासी था और वो कन्वर्टेड हो गया है, वही गाय का कत्ल कर रहा है। वहाँ देखा हमने कि चर्च बने हुए हैं और फॉरेस्ट की जगह में बने हुए, अतिक्रमण करके बने हुए, और चर्च की निगरानी में, यानी वहाँ जो भी बिशप होगा, पादरी होगा, उसकी निगरानी में भी गाय का स्लाटर हो रहा है। इसका मतलब वो जानबूझ करके गाय की हत्या करवा रहे हैं, गाय को मीट खिला रहे हैं, लोगों को दूषित कर रहे हैं, धर्मांतरित करा रहे हैं। शासन से हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। और कहीं ये घटना एक ही झाबुआ में चल रही है, एक ही स्थान पर चल रही है, नहीं, अनेकों स्थानों पर चल सकती है, चल रही होगी, ऐसी संभावना है। तो इसका लिंकअप कहाँ से है? कोई फंडिंग तो नहीं कर रहा है, कोई जानबूझकर कोई मीट लॉबी इसमें साथ तो नहीं है। ये सारी प्रशासन से हमने बात की है और ऐसे सारे आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो और कड़ी कार्रवाई जो मध्य प्रदेश शासन का नियम है उसके अनुसार हो, और फॉरेस्ट के नियम के अनुसार भी उस जगह को खाली किए जाए, अतिक्रमित जगह को, और चर्च को हटाया जाए। ये हमारी मांग है। प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया, क्या कह रहे हैं? प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सारे बिंदुओं पर हम काम करेंगे और सर्चिंग कल से और वो तेज कर रहे हैं सर्चिंग, और कहा है कि ये जो घटना है अब दूसरी बार नहीं, उसकी भी सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो अतिक्रमित भूमि है उसको हटाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारे तो स्पष्ट मांगे, जो अवैध अतिक्रमण करके चर्च बने हैं, हमने एक शेड्यूल टाइम, उस टाइम में यदि नहीं होता है तो हम फिर आएंगे, और नहीं हटेगा जब तक फिर आंदोलन की ओर हम विश्व हिंदू परिषद को बढ़ना पड़ेगा। आपको लगता है मिशनरीज जिले का माहौल खराब करना चाहते हैं? ये माहौल ही खराब है भाई। जिस गाय को आदिवासी श्रद्धा से पूजता है, खेती करता है, उसको स्लाटर करके मांस को हिंदुओं को खिलाना, ये तो आपसी वैमनस्यता खड़ी करके वर्ग संघर्ष खड़े करने वाला काम कर रही है, अलगावाद खड़ी कर रही है। हम तो कहते हैं कि हिंदू घटा देश बटा, और धर्मांतरण का मतलब है अलगावाद खड़ा करना, और ये अलगावाद झाबुआ में खड़ा करना चाहता है, जिसको हमारे धर्म प्रसार विभाग और आज़ाद प्रेम सिंह जी जैसे लोग लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद नहीं होने देगा। प्रशासन से भी हमारा यही आग्रह रहेगा कि ऐसे जो लोग हैं उनसे सख्ती से पेश आए सरकार। ठीक है।